आई एम श्योर आप में से 90% लोगों ने ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। एंड यू नो व्हाट, अभी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे मुझे कंफ्यूजिंग क्या लग रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन, एंड वो है कि इस पूरे इंसिडेंट में रियल कल्प्रिट कौन है। क्या वो हमारा नेशन है, या फिर वो सो कॉल्ड इनोसेंट रेपिस्ट है, या फिर वो 3 साल की बच्ची जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एंड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तो उस 3 साल की बच्ची की होगी, जो उसको बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए था उसको। एंड उससे भी बड़ी गलती उसकी फ्रॉक की होगी जो उसने पहन रखी होगी। मे बी उसके जो भी कपड़े होंगे उसने पहन रखी होगी। मे बी द हेम ऑफ हर फ्रॉक, जो लाइनिंग होती है, वो छोटी होगी। इस वजह से रेपिस्ट उससे सेड्यूस हो गया होगा। उसने डेफिनेटली रेपिस्ट को सेड्यूस किया होगा, डेफिनेटली। उसके अलावा तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता, राइट। एंड आई एम डैम श्योर आज भी हमारी सोसाइटी यही कहेगी, ताली तो क्योंकि दोनों हाथों से बजती, ताली तो कभी एक हाथों से बजती नहीं है। तो इट्स डेफिनेटली द मिस्टेक ऑफ दैट लिटिल गर्ल, जो कि सिर्फ 3 साल की थी और उसको बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे पता है कि आज भी सोसाइटी यही कहेगी कि उसके कपड़े ऐसे थे, उसने उसको सेड्यूस किया होगा। क्योंकि उनका जो इनोसेंट रेपिस्ट होता है वो तो ऐसी हरकत करेगा नहीं बिना उसको सेड्यूस अगर कोई ना करे तो वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं, राइट। एंड आज से लगभग 1 महीने पहले ममता बनर्जी ने, 1 महीने से ज़्यादा ही होगा, ये कहा था कि who allowed girls to stay outside of the colleges after 12:30, और इसी वजह से उनका रेप हो रहा है। आज क्या कहेंगे आप कि इस बच्ची को किसने बाहर खेलने दिया? आज क्या कहेंगे आप कि इस बच्ची ने उस सो कॉल्ड इनोसेंट रेपिस्ट से चॉकलेट क्यों ली? उसको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि उसके पेरेंट्स को कॉशियस होना चाहिए, बट लेट मी टेल यू, नोबडी, और एक 3 साल के बच्चे के पेरेंट्स मतलब आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी बच्ची को इस तरह से रखें कि वो रेप सोचे उसके बारे में? तो आप उनसे क्या कहेंगे कि उस बच्ची को उससे चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए थी, या फिर उस बच्ची को बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए था? एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो ये हुआ है, ये कई बार हो चुका है, कई लोगों के साथ, कई लड़कियों के साथ हो चुका है। बट इसका मेजर चेक पॉइंट जो है, निर्भया का केस ले लो, या फिर वो आरजी कर वाला कॉलेज वाला केस ले लो, कोई भी केस। और रेप तो हमारी कंट्री में एक ट्रेंड जैसा बन चुका है, राइट। हर दिन तो रेप हो रहा है। टेक दैट केस ऑफ उत्तर प्रदेश जो हुआ, गाजियाबाद के जो केस हो रहे हैं, वहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गैम्बलिंग पे लगा दिया। यू कैन जस्ट इमेजिन उनका माइंडसेट किधर जा रहा है। मैं तो बस सोच के ये हो रही हूँ कि उसने अपनी वाइफ को गैम्बलिंग में लगाया, उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ रेप कर लिया। व्हाट इज़ दिस? और अब मतलब ये तो ट्रेंड बन चुका है ना हमारी कंट्री में। और जिस टाइम निर्भया वाला केस हुआ था ना, उस टाइम ही अगर रेपिस्ट को डेड हैंग करते, उसके साथ भी वही करते जो उसने विक्टिम के साथ किया था, तो शायद आज ये सब हर किसी के साथ, हर एक आप सोचो ना, खुद बच्चियों के साथ ही हो रहा है, तो वो बच्चियों के साथ तो एटलीस्ट ना होता। मतलब 3 साल की बच्ची, आप खुद इमेजिन करो कि 3 साल की बच्ची के साथ अगर लोग ये सब सोच रहे करने का, सोच क्या रहे हो रहा है, तो हाउ सेफ आर अडल्ट वुमेन? मतलब अडल्ट वुमेन को कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में अडल्ट वुमेन सेफ है? पर ठीक है, मान लिया अडल्ट वुमेन के साथ रेप केसेस होते हैं, तो आप उनको विक्टिम ब्लेमिंग तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है हमारी कंट्री में। अगर कभी भी किसी के साथ जो अडल्ट वुमेन है उसके साथ रेप हो रहा है, तो उसको आप विक्टिम ब्लेमिंग कर लो, और बस उसका केस वहीं पे बंद हो जाता है। और कैंडल मार्च, उसके साथ अभी ये भी बच्ची के साथ कैंडल मार्च होगा, लोग 1 महीने तक बहुत उसके साथ जस्टिस मांगेंगे।
बट कहाँ मिलेगी जस्टिस, किधर मिलती है जस्टिस?